बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। लोकतंत्र का नया शक्ति केंद्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। देश को समर्पित हुआ है लोकतंत्र का नया मंदिर। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। लोकतंत्र के नए मंदिर का उद्घाटन करने के दौरान जो तमाम कार्यक्रम हुए वो एक हर तस्वीर न्यूज स्टेट ने आपको सबसे पहले दिखाई है। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था नए संसद भवन का। विधि विधान के साथ लोकसभा में उन्होंने सेंगोल को स्थापित किया। सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया और उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरी विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विकास चंद्रा संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और धीरेन्द्र सर भी हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्ट हो गए। धीरेन्द्र सर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विकास चंद्रा जी आपके पास आते हुए अभी क्या अपडेट है? फिलहाल अभी कैसी तस्वीर है वहां पर? देखिए, आज जो नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम जो तय किया गया है उसके मुताबिक पहले चरण की समाप्ति हो गई है। उसके समाप्ति के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल गए। अब 11:30 बजे से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो आज उद्घाटन समारोह था उसका जो पहला चरण था वो धार्मिक चरण था। अब सरकारी चरण शुरू होने वाला है 11:30 बजे से और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसी समय सारे सांसद, सारे केंद्रीय मंत्री, आज जो निर्वाचित जो आमंत्रित अतिथि हैं और जिन लोगों ने यहाँ आज जो साधु संत तमिलनाडु से बुलाए गए हैं, अधीनम सन्यासी बुलाए गए हैं, वो सारे लोग मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे के आसपास आएंगे। राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और इस कार्यक्रम के दरमियान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 75 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे, जिस सिक्के पर नए संसद भवन की तस्वीर है और उस पर एक तरफ भारत और एक तरफ इंडिया लिखा गया और काफी खूबसूरत उस सिक्के को बनाया गया है कि ताकि ये क्षण ऐतिहासिक हो सके, यादगार बन सके। उसके साथ ही एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। उसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का भी यहाँ भाषण होना है। डिप्टी स्पीकर राज्यसभा भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेशों को पढ़ेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के साथ इस पूरे कार्यक्रम की समाप्ति लगभग 2:30 बजे के आसपास हो जाएगी। तो अब 11:30 बजे दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। उसकी तैयारी चल रही है। जो अतिथि हैं उनका आना शुरू हो गया है। सांसद लोग और मंत्री संसद भवन परिसर के अंदर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी विकास जी आपके पास वापस लौटेंगे। धीरेन्द्र सर आपके पास आते हुए न्यूज रूम से धीरेन्द्र सर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है। कितना ये ऐतिहासिक हो जाता है धीरेन्द्र सर? धार्मिक कार्यक्रम जो था वो धार्मिक चरण पूरा हो चुका है, अब सरकारी चरण की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज का दिन कितना ऐतिहासिक भारत के इतिहास में? देखिए, ऐसे बहुत कम पल होते हैं जिनको इतिहास हमेशा याद रखता है, क्योंकि इतिहास की किताबों में बहुत सारे पल खोते चले जाते हैं, लेकिन ये वही पल होगा जिसको आने वाले वक्त में लंबे समय तक, आप सदियों तक याद रखेंगे कि ये कौन सा दिन था जब देश को अपनी बनी हुई संसद में, जब देश की संसद के नए भवन का निर्माण हुआ, चूंकि जब हम लोगों को सत्ता मिली या ये कहें कि देश आजाद हुआ, उस वक्त उसी भवन के अंदर वो तमाम चीजें लगभग उसी तरीके से संपन्न हो रही थी जैसे कि आजादी से पूर्व उसमें होती हुई बैठकें थी। तमाम लोग वहां शामिल हुआ करते थे और इस तरह का कोई बहुत अंदर का बदलाव नहीं था। सिर्फ एक आजादी के बदन जो हम लोगों को मिली उसके साथ हुए बदलाव थे। उसके बाद कानून बने, उस संसद का रिश्ता हो सकता है बहुत सारा इमोशनल हो, बहुत सारे भावुक पल हमारे देश के हों और बदलाव के क्षण हों, लेकिन ये वाकई एक दूसरी तरफ कदम रखने का वक्त है और ये कहा जा सकता है कि ये वाकई उस डेस्टिनी से मिलने का वक्त है, ट्रस्ट विद द डेस्टिनी का वक्त है, जब हम लोग ये तय कर रहे हैं कि एक भारत, उभरता हुआ भारत कैसा होगा जिसको अगले 100-200 साल तक आने वाली दुनिया में अपनी जगह बनाए रखनी है। जी धीरेन्द्र सर, एक चीज और समझना चाह रहे थे। अब जब नए संसद भवन को लेकर खबरें हम लोग देख रहे थे तो एक पक्ष नजर आ रहा था, विपक्ष नजर आ रहा था, कोई पक्ष में पहुंच रहे थे, बातें बोल रहे थे, कोई बॉयकॉट करने की बातें कर रहे थे। जो नया संसद भवन है उसकी आवश्यकता कितनी थी? क्योंकि लंबे समय से आप संसद को कवर करते हुए आ रहे हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे।
देखिए, मुझे ये कहना चाहिए कि ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर किसी घर के अंदर या किसी एक कमरे के अंदर परिवार के लोगों की संख्या बढ़ती है या फिर सामान बढ़ता है, तमाम चीजें, तो आप बदलाव की बात करते हैं, आप उसको असुविधाजनक कहते हैं कि इसमें बदलाव। संसद के अंदर जो लोग तमाम, खासतौर से विकास भी लगभग पिछले 18-20 सालों से लगातार कवर करने वाले रिपोर्टर हैं, हम लोग जो लगातार समय पे जाते रहे, उस दशकों को कवर करने के बाद उन कमरों में जो मंत्रियों के पास सेलेक्टेड मंत्रियों को रूम मिलते हैं और उन रूम्स के अंदर तक जाने के रास्ते किस तरह होते थे, पीछे की तरफ से जाना है, अंदर बिल्कुल एक गैलरी के अंदर कुछ बैठा के उनके स्टाफ को बैठाया जाता था और फिर अंदर एक रूम है जिसके अंदर सब बैठे हुए हैं। सांसदों को रूम मिलने की बात तो बहुत दूर थी। जब संयुक्त अधिवेशन होता था तो आप किस तरह से टेबल्स पर वो कुर्सियां लगाया करते थे, एडिशनल इंतजाम किया करते थे। 1925 से लेकर देश आज 2025 की तरफ है। उस वक्त की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वहां किस तरह का वो समय हो सकता है। बेहद खूबसूरत इमारत रही वो, उस समय वो बेहद आलीशान और अपने वक्त से आगे रही होगी, लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल गया। ऐसे में इस तरह का विरोध सिर्फ राजनीतिक हो सकता है, लेकिन मैं जरूरत की बात करूं तो देश को इस संसद की जरूरत थी, इस संसद भवन की जरूरत है और आगे आने वाले समय में इसकी जरूरतें और बढ़ेंगी। अभी बहुत साफ है, सब लोग ये जानते हैं कि परिसीमन पर कैप हटेगी तो ये संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। उस वक्त आप सांसदों को कहां ले जाओगे। दुनिया के अगर विकसित देशों में भी देखें तो सांसदों को भी उन्हीं के उसमें बाकायदा बैठने के लिए, उनके लोगों से मिलने का, जिनसे वो बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमेटी में मेंबर्स होते हैं, फिर आप उनके लिए अलग से तमाम चीजें होती हैं। उन सब की व्यवस्था इसमें दिखाई देती है, ज्यादा इंटीग्रेटेड है, ज्यादा इंक्लूसिव है और ये लगता है कि एक राष्ट्र जिसका जो एक ऐसी प्रक्रिया में है जो हजारों साल के साथ सतत जो रिश्ता रखती है, यानी वो कहीं डिसकंटिन्यू नहीं है, इस सभ्यता का रिश्ता, उसको सही से रिप्रेजेंट करता हुआ ये भवन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। धीरेन्द्र जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सूरज सिंह भी लाइव कनेक्ट हो गए हैं, संविधान एक्सपर्ट है। सूरज जी, आपके पास आते हुए, संविधान को तो आप भली भांति समझते हैं, संसद को आप भली भांति समझते हैं, वो कौन कौन सी जरूरतें थी जो अब नए संसद भवन में पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसकी काफी वक्त से इंतजार था? देखिए, सबसे पहले तो भारत का संविधान जब प्रारंभ होता है तो पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तो प्रजातंत्र में